नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज सुलगते सवाल की खास पेशकश में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो केवल शहरों की सड़कों और विकास की योजनाओं से नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। एक तरफ देश और प्रदेश में डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तरक्की की इबारतें लिखी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस विकास की कीमत हमारे पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पेड़ों की कटाई का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सरकार का दावा है कि पेड़ों की कटाई नहीं हो रही, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। पेड़ों की कटाई, चिपको आंदोलन और जन आक्रोश। सवाल यह है कि क्या विकास की राह वाकई हरियाली की कुर्बानी लेकर ही तय होगी या फिर यह सब सिर्फ एक राजनीतिक जुमला बनकर रह जाएगा। आखिर क्यों पर्यावरण प्रेमी और आम लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं? क्या सरकार की नीतियां पर्यावरण को लेकर सिर्फ दिखावटी हैं? और अगर पेड़ नहीं काटे जा रहे तो फिर तस्वीरें और आंदोलन क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सरकार लगातार काम करती है। प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुदान भी देती है, मगर आज के भौतिक युग में पेड़ों की कटाई भी लगातार देखने को मिल रही है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को ही देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अयोध्या बाईपास पर 6 लेन का काम किया जा रहा है और इसी को देखते हुए करीबन 8000 पेड़ों की कटाई की जानी है। जैसे ही पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया तो आसपास के रहवासी और पर्यावरण प्रेमियों ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि पेड़ों की कटाई से हमारा जीवन और भी मुश्किल में पहुंच जाएगा। इधर दूसरी तरफ भोपाल से लगे कालियासोत इलाके के जंगल में भी लगातार पेड़ों की कटाई जारी है और इसके लिए लगातार जो पर्यावरण प्रेमी हैं और समाज सेवक हैं वो वन विभाग से भी शिकायत कर रहे हैं, मगर वन विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगती दिखाई दे रही। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे ही लगातार पेड़ों की कटाई होती रही तो आगे चलकर पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचने वाला है, जिससे मानव जीवन मुश्किल में पड़ता दिखाई देगा। विगत 15 सालों में मध्य प्रदेश के अंदर लाखों पेड़ जो है कटे हैं। मध्य प्रदेश की 35 से 40% ग्रीनरी कम हुई है। आप सड़क बनाते हैं, सड़क के नाम पर आप 8000 पेड़ काटने की अभी योजना चली है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी के पेड़ कटे। प्लांटेशन के नाम पर कलियासोत में जो है FTL के अंदर डूब क्षेत्र में उन पेड़ों को गड़ा दिया गया, पूरे पेड़ नष्ट हो गए। सरकार जहां पौधों को लगाने के लिए लगातार अभियान चलाती है और पौधे लगाए भी जाते हैं, मगर उन पौधों का आगे चलकर क्या होता है ये तो हम और आप सब जानते हैं। हजारों लाखों पौधे नर्मदा नदी के किनारे भी लगाए गए, मगर उन पौधों का क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं भोपाल में भी पौधे लगाने का लगातार अभियान जारी रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़कों का चौड़ीकरण ये भविष्य के लिए किए जाते हैं ताकि प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का लाभ मिल सके और शहर की तरक्की हो सके। इन मामलों में गाइडलाइन बनी हुई है, किसी तरह के पौधे नहीं काटे जाएंगे, उन्हें विस्थापित किया जाएगा और अगर किसी तरह से किसी पौधे को काटना भी पड़ेगा तो उससे अधिक संख्या में नए पौधे लगाए जाएंगे। कुछ समय पहले शिवपुरी दौरे पर गए ग्रामीण पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल से वहां के जनपद CEO ने पौधे लगाने के लिए एक प्रपोजल सामने रखा था। हालांकि गर्मी का वक्त था, इस वजह से मंत्री प्रहलाद पटेल नाराज हो गए और उन्होंने CEO को खरी खोटी सुना दी। ये बात हम भी जानते हैं कि गर्मी के वक्त में पौधे लगाना इतना उचित नहीं है जितना बारिश के वक्त में रहता है, क्योंकि गर्मी के वक्त में अगर आप पौधे लगाते हैं तो उनके संरक्षण के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि बाद में जनपद CEO पर कार्रवाई हो गई और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। इससे पता चलता है कि तुम पूरे समय नौटंकी करने वाले लोग। चल बड़ा। सरकार का कहना है कि पेड़ों की कटाई नहीं की जा रही है, लेकिन मजे की बात है कि अगर पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है तो फिर लोग क्यों बेवजह चिपको आंदोलन कर रहे हैं, या फिर कलियासोत जंगल इलाके में जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसकी तस्वीर क्या झूठ बोल रही है। इसके पहले स्मार्ट सिटी का भी काम भोपाल में किया गया, जिसमें सैकड़ों पेड़ों की बलि चढ़ गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर आखिर में कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जब विकास होता है तो स्वाभाविक रूप से उस विकास के लिए कुछ निर्णय लेने होते हैं, लेकिन अगर जनता को और नागरिकों को उसमें आपत्ति होती है तो बैठ के चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, जो भी बेहतर हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। करके काफी रोष देखा जा रहा है भोपाल में, कहीं कोई पेड़ नहीं कटेंगे। इधर पेड़ों की कटाई से विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पर नाराजगी जाहिर की और पेड़ों की कटाई को लेकर सरकार को और सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया।
मध्य प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट कम क्यों हो रहा और कौन लोग फॉरेस्ट कम कर रहे हैं? क्या सरकारी अधिकारी मिले हुए या ऐसे लोग हैं जो जंगल काट रहे हैं? सरकार के पास आंकड़े हैं, जानकारी है, लेकिन मेरे को लगता है कि भ्रष्टाचार के इसमें सरकार पेड़ों पे कहीं बात नहीं करना चाहती। पेड़ कटने तो माल आ रहा है, ये सरकार की नीति है। दावे जो भी हों, मगर हकीकत यही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर और सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है और ऐसे में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। आखिर पेड़ों की कटाई कब तक रुकेगी, ये बड़ा सुलगता सवाल है। मध्य प्रदेश सरकार जहां पौधों को लगाने के लिए लगातार अभियान चला रही है, तो वहीं पेड़ों को काटने के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल की ही बात करें तो कालियासोत इलाके का जो जंगल है, वहां लगातार पेड़ों की कटाई चल रही है। सड़क के चौड़ीकरण को लेकर के अयोध्या बाईपास पर 6 लाइन का काम शुरू किया जा रहा है। वहां पर करीबन 8000 पेड़ों को काटने का प्लान बनाया गया है और इसको लेकर के वहां के लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू किया है। कुल मिलाकर के कहा जाए कि पेड़ों की कटाई से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही नहीं अपितु पूरा प्रदेश इससे कहीं ना कहीं परेशानी में आएगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ जीएस ठाकुर, टीवी 24 भोपाल। कटती हरियाली बचाए कौन, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं जब सरकार कह रही है कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, अगर काटे भी जाते हैं तो उससे ज्यादा संख्या में पौधे रोपे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ जनप्रतिनिधियों का तो ये भी कहना है कि कहीं कोई पेड़ कट नहीं रहा है। सीधा रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी जीएस ठाकुर का, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। गब्बर, निश्चित तौर पर गर्मी का मौसम है, ऐसे में पेड़ों की छांव इस तरह का आनंद देती है जिसकी अभिभूति कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी तरफ विकास के नाम पर जिन पेड़ों को काटने की बात कही जा रही है, अब उन्हें लेकर भी दो तरफा बयान सामने आ रहे हैं। सरकार कह रही है गब्बर कि यहां पर पेड़ों की कटाई नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, चिपको आंदोलन भी शुरू कर चुके हैं। तो सच्चाई क्या है? जी देखिए, सच्चाई तो ये है जी, कि पेड़ काटे जा रहे हैं, यही एक सच्चाई। क्योंकि जो तस्वीर सामने है जी, वो तस्वीर झूठ नहीं बोल रही है। कालियासोत इलाके के जो जंगल है, वहां के जो पेड़ कटाई, लगातार वहां से पेड़ कटाई के मामले सामने आते हैं जी। कई बार वन विभाग कार्रवाई भी करता वहां के लोगों पर, जो वहां लोग पाए जाते हैं, लेकिन वहां कटाई कहा जाए कि जंगल की जो है वो नहीं रुकती है। इधर दूसरी तरफ जो 6 लाइन बन रहा है अयोध्या बाईपास पर, तो वो मैं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर जो प्लान बना गया है, तो उसे जब सड़क को डाला जा रहा है, जब सड़क का चौड़ीकरण होना है, तो वहां 8000 करीबन पेड़ काटे जाना है। तो ये भी एक मामला सामने है। हालांकि मंत्री जी बात करने को तैयार ही नहीं थे। जब टीवी 24 की टीम ने उनसे बात की तो बात करने को तैयार ही नहीं थे। बस वो तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया था कि कहीं कोई पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हमने मंत्री कृष्णा गौर से भी इस विषय में पूछा, तो उनका ये कहना था कि पेड़ कहीं नहीं काटे जा रहे हैं, पेड़ों के लिए नहीं काटा जाएगा, गाइडलाइन बनी है, और अगर कहीं पेड़ों को काटना भी पड़ा तो उन्हें स्थापित किया जाएगा या उससे ज्यादा अधिक पेड़ दूसरी जगह लगाए जाएंगे। ये बात मेरी भी समझ में आती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस जगह से आपने हजारों पेड़ों को समाप्त कर दिया, हरियाली को समाप्त कर दिया, अब आपने दूसरी जगह, कहीं और जगह आपने पेड़ों को पौधों को लगा दिया। सबसे मेन पॉइंट है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि आज आपने अयोध्या बाईपास पे 8000 पेड़ों को साफ कर दिया, मान लीजिए। अब उसके एवज में आपने कहीं दूसरी जगह 8000 की जगह 16000 भी पौधे लगा दिए, तो वो पौधे कब बड़े होंगे, बिल्कुल, वो कब छांव देंगे, कब ऑक्सीजन देंगे? बिल्कुल, क्योंकि एक अरसा लगता है पौधे से पेड़ बनने में। गब्बर, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट राशिद खान जुड़ चुके हैं। राशिद खान जी, ये जो विषय है वो काफी संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ हरियाली को हम बचाने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर उन्हीं पेड़ों की बलि दी जाती है। अब सरकार का कहना यह है राशिद जी कि कहीं कोई पेड़ काटे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं इस पूरे विषय पर? क्या वाकई पेड़ों की बलि दी जा रही है और इस मामले को छिपाने का प्रयास है?
जी देखिए, उस कई पेड़ों पे तो वहाँ नंबरिंग भी हुई है और पेड़ काटने की जो सूचना हमें मिली थी, तो हमारा यही कहना था कि भोपाल में विगत हम अगर 2014 से लेकर आज दिनांक तक के देखेंगे तो विकास कार्य के नाम पर जिस तरीके से पेड़ काटे गए हैं, और आपने स्मार्ट सिटी में ही देखा कि कितने पेड़ कटे और ट्री शिफ्टिंग का दावा भी किया गया। कई पेड़ों को कलियासोत डैम के डूब क्षेत्र में लगाया गया, कई जगह वाल्मीकि में, और आज वो पेड़ पूरी तरीके से सूख चुके हैं और नहीं पनप पाए। तो कहीं ना कहीं ट्री शिफ्टिंग के अंदर भी एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी सामने आई। और जहाँ सरकार ये बात करती है कि एक के हम 4 पेड़ लगाएंगे, तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि भाई वो पेड़ कहाँ लगते हैं, किधर लगते हैं। इसका एक पब्लिक पोर्टल बनाना चाहिए। अब हमें भी जानने का अधिकार है कि अगर हमारे क्षेत्र से पेड़ कटते हैं तो उसके एवज में जो 4 गुना पेड़ लगाए जा रहे हैं वो कहाँ लगते हैं। क्योंकि गंभीरता हम ये देखें कि जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है, मैं निर्माण के विरुद्ध नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं भोपाल के अंदर ग्रीनरी बहुत बड़े स्तर पे घटी है और टेम्परेचर हम देख ही रहे हैं किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स तक भोपाल के अंदर खतरे के निशान को पार कर चुका है। और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि पेड़ों का काटे जाना, क्योंकि भाई पेड़ आज की डेट में आप काटते हैं 50-50 साल पुराने पेड़ होते हैं, अब उनको कहाँ लगाया जाएगा, वो कब बढ़ेंगे, उतने पूरे साल तक जो हमारे शहर के अंदर प्रदूषण बढ़ेगा, जो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वो भी कहीं ना कहीं जो है गलत है। तो विकास के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन कहीं ना कहीं भाई इंसान की सांसों से भी सौदा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि कोई भी विकास का विरोध नहीं करता, लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी की जाए कि जो पेड़ों को काटा जा रहा है उनका फिर से लगाना ये सुनिश्चित भी हो। बहुत धन्यवाद राशिद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। गब्बर, जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी भी यही मान रहे हैं कि पेड़ों को काटा तो जा रहा है, लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि कितने पेड़ उसके बनिस्बत लगाए भी जा रहे हैं। अभी हम जिस क्षेत्र की बात करें गब्बर, वहां पर कितने पेड़ों को पहले से ही काटा जा चुका है और आगे क्या तैयारी है? जी देखिए, आपको बताने कि वहाँ कुछ पेड़ों को अभी काटा गया है, तो जिस वजह से जैसे ही वो पेड़ कटना शुरू हुए तो वहां से कहा जाए कि लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी विरोध करने लगे, जो वहाँ के स्थानीय लोग वो भी विरोध करने लगे। विशेष तौर पे जो अयोध्या बाईपास का मामला है 8000 पेड़ काटने का, वहाँ चौड़ीकरण हो रहा, तो कंपनी जो चौड़ीकरण कर रही है, जिस कंपनी को टेंडर मिला है वहां से, तो वहाँ पेड़ों को साफ किया जा रहा है। जैसे ही साफ करने का मामला सामने आया तो कुछ पेड़ वहां पर काटे, उसमें वो बातचीत शुरू हो गई और विरोध होने लगा। हालांकि कुछ देर के लिए काम रोक दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप वहाँ 8000 पेड़ काट रहे हैं, मेरा कहना ये था कि आप जो 8000 पेड़ काट रहे हैं, उन 8000 के एवज में आप 16000, 50000, 20000 भी पेड़ लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे वो पौधे? कहीं और लगाएंगे। आपने पर्यावरण कहाँ का दूषित किया? किस जगह पे आपने पेड़ काटे? क्या उस जगह पे आपने दूसरे पौधे स्थापित किए, या वहां पर आप दूसरे पौधे स्थापित करने का प्लान बना रहे? क्या आपका कोई वहां पर प्लान है? पर ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ काट देंगे, सड़क चौड़ी हो जाएगी, सड़क डल जाएगी, वाहन आने जाने लगेंगे, हमें और आपको सुविधा भी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं विकास के अवरुद्ध हूँ, विकास में मैं रोड़ा बन रहा हूँ, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि आप जो पेड़ों को काट रहे हैं, जो हमें छांव देने वाले, ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, उन पेड़ों को तो आपने काट दिया, लेकिन उसके नाम पर कागज में दूसरे अपेक्षा में पौधे लगाए गए, और वो पौधे कितने के आए उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उन पौधों को फिर सुरक्षित रखा गया, नहीं रखा गया, ये भी नहीं। बिल्कुल, इसी ट्रांसपेरेंसी की बात भी गब्बर यहाँ पर हो रही है। आपको रोकना चाहेंगे गब्बर, इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी जुड़ चुके हैं। अभिनव बरोलिया जी, पेड़ काटने का विषय ऐसा है कि जो पहले भी उठ चुका है और अभी एक बार फिर से इसकी चर्चा हो रही है भोपाल में, लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि कहीं कोई पेड़ काटे नहीं जा रहे। तो क्या आप मानती है कांग्रेस पार्टी, अगर कहीं पेड़ काटे नहीं जा रहे तो जो आंदोलन हो रहे हैं, लोग जो सड़कों पर उतरकर चिपको मूवमेंट कर रहे हैं, क्या वो फिजूल है? सरकार झूठ बोल रही है, सरकार झूठी है। 2 दशक की सरकार जो थी वो भी झूठ बोल रही थी, और भी वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो भी झूठ बोल रही है जी। लगातार जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर, मैं राजधानी भोपाल का उदाहरण दे रहा हूँ, लाखों लाख पेड़ काट दिए, जिससे आज जीवन दूभर हो गया है। भोपाल शहर धूल का शहर बन गया है। आप देखिए किस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं कि हम इतने पेड़ काट रहे हैं और इतने पेड़ लगाएंगे। वो पेड़ कहाँ लगते हैं उसका जवाब नहीं है। इनके नेता मंत्री सिर्फ झूठ झूठ और झूठ, इसी से जिंदा है, इसके अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं है। और मैं सिर्फ इतनी गुजारिश जनता के नाते, नागरिकों के नाते और एक विपक्ष के नाते कर रहा हूं कि बख्श दो,
हरे पेड़ों को बख्श दो, वृक्षों को बख्श दो, पौधे लगाओ, भ्रष्टाचार मत करो, घोटाले मत करो। जी अभिनव जी, लेकिन इस पूरे विषय को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतरेगी आम लोगों के साथ? अरे हम तो साफ सड़कों पर उतरे, हमारे कई नेता तो वृक्षों से लिपटे। आपने देखा होगा हमारे पार्षद गुड्डू चौहान हो, अमित शर्मा हो, सभी लोगों ने वृक्ष बचाने की कितनी लड़ाइयां लड़ी। जी आज भी जनता के साथ जुड़कर हम आगे आते हैं और आगे भी लड़ेंगे। ये जब सांसें नहीं रहेगी तो ये क्या सरकार के जिंदा रहेगी? ये तो सबकी सांसें लेना चाहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद अभिनव बरोलिया जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस कह रही है कि हम तो पहले से ही इस पूरे मूवमेंट में, आंदोलन के साथ हैं। गब्बर, कहीं ना कहीं अब जब लोगों का आक्रोश इस पूरे विषय पर बढ़ रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता आम लोगों के साथ पेड़ों को बचाने का अभियान छेड़े हुए हैं, तो क्या जो शासन प्रशासन है वो इस पूरे विषय पर गंभीर होता नजर आ रहा है? क्या बैकफुट पर दिख रहा है या फिर अभी भी जो गति है वो वैसे ही चल रही है? विरोध के बाद जो अभी विरोध शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन, तो उसके बाद में थोड़ा सा जरूर मामला ठंडे बस्ते में गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो कंपनी के लिए काम मिला है वो काम तो होगा, और जो पेड़ बीच में आएंगे वो साफ होंगे ही निश्चित तौर पर। तो ये बात नहीं है, मैं इसके विरोध नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पेड़ों में साफ मत करें, वो तो विकास होना है तो स्वाभाविक है कि आपके लिए कुछ बलि तो देना ही पड़ेगी, कुर्बानी तो देना ही पड़ती है। लेकिन कुर्बानी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने इन पेड़ों की उन पेड़ों ने तो अपनी कुर्बानी दे दी विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। किसने कुर्बानी दी? उस पेड़ ने, जो आपके लिए ऑक्सीजन दे रहा था, ठंडी हवा दे रहा था, ठंडी छांव दे रहा था, उसने बलि दे दी। लेकिन क्या उसकी कुर्बानी के एवज में आपने उसके लिए क्या किया? उस प्रकृति के लिए क्या किया? नर्मदा नदी जो है, नर्मदा किनारे लाखों हजारों पौधे लगाए गए, लेकिन आज क्या स्थिति है वहां पर? कई बार मामले निकल के सामने आए, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया, लेकिन क्या हुआ? पौधे लगाए जाते हैं, पौधे लगाने के बाद उनकी कोई देखरेख नहीं होती है, और आगे चल के 100 पौधों में से 2 बचते हैं, 4 बचते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कई पौधे तो ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ ट्रॉलियों में भर के आते हैं। अभी देखिए, आने वाले समय में हरियाली महोत्सव मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं है, यहीं भी, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, सभी प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ जो मनाया जाएगा तो जगह जगह पौधे लगाए जाएंगे, जगह जगह सेल्फियां खींची जाएंगी, फोटो सेशन चलेंगे, सोशल मीडिया पर भी वायरल होंगे, डाले जाएंगे कि हमने ये पौधा लगाया इस मंत्री के साथ, उस विधायक के साथ, इस जनप्रतिनिधि के साथ, इस अधिकारी के साथ, इस जगह पर। लेकिन उसका क्या होता है फिर? जिसने फोटो खिंचवाई उसके बाद में वो दूसरी बार वहां मुड़ के नहीं जाता है, ना ही उस पौधे को देखता है कि वो बड़ा है, वो पल रहा है कि नष्ट हो चुका है। और यही जो बात है गब्बर, वो एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी सामने आई, जब कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल खड़े किए थे कि एक पेड़ मां के नाम अभियान सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। गब्बर, आपसे अब हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्रफल है, कितने वर्ग मीटर का ये पूरा क्षेत्रफल है जहां पर पेड़ों को काटा जा रहा है, और किस तरह का प्रोजेक्ट यहां पर लाने की योजना है? जी देखिए, आपको बता दें कि जो ये पेड़ों को काटा जा रहा है, सबसे पहली बात तो कि बड़े तादाद में है। एक जो हमने आपको मैटर 3 बताया है, अयोध्या बाईपास का। तो अयोध्या बाईपास का 6 लाइन, 4 लाइन पहले से है, उसे 6 लाइन बनाया जा रहा है, तो लंबी दूरी में है, तो वहाँ जंगल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सड़क है, सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों की सफाई होगी वहां से। जब वो चौड़ीकरण होगा तो वहां ऐसे 8000 पेड़ पाए जा रहे हैं जी, जो वहां से निपटाए जाएंगे। इधर दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं आपसे कि ये कालिया सोत, तो ये कालिया सोत का जो जंगल है वो बहुत लंबी तादाद में है। यहाँ से आप नसरुल्लागंज लगा लीजिए, जो आपका सलकनपुर है, सलकनपुर लगा लीजिए, सलकनपुर से आप ऐसा टर्न होते हुए हरदा, टिमरनी, इटारसी की तरफ चले जाएंगे, तो ये काफी लंबा मतलब जंगल है। इधर हम दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो कालिया सोत से होते हुए इधर आप भीमबेटका की तरफ आ जाइए, रायसेन जिले की तरफ वही जंगल चला जाएगा, आपको रायसेन के लिए चला जाएगा, राहतगढ़ होते हुए, सागर जिला का मालथौन होते हुए जो आपका कहा जाए कि नरियावली है, ईसरवारा है, और जरुआ खेड़े का बड़ा वाला जंगल है। ये तमाम जगह से होते हुए सीधा यूपी के रास्ते पकड़ के उत्तर प्रदेश की तरफ, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में, ये छतरपुर होते हुए बहुत लंबे एरिया में निकल जाता है। ये एक बड़ा जंगल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जंगल जो है ये भोपाल यानी इससे लगा हुआ है। ये टापू का भोपाल है, जगह जगह आपको पहाड़ियां दिखेंगी, तो ये टापू से लगा हुआ है। तो इस इलाके में
काफी पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, जंगली जानवर हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि ये भोपाल है, मध्य प्रदेश एक पूरे देश का ऐसा प्रदेश है और एक ऐसा शहर है कि जहां पर रात में कहा जाए कि टाइगर घूमता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाइगर घूमता है, नुकसान भी किसी को नहीं होता है, लेकिन अगर उस टाइगर के लिए नुकसान होगा वो कहाँ जाएगा? अगर आप धीरे धीरे जंगल को साफ करेंगे तो जंगली जो जानवर, जंगली प्राणी है वो किधर जाएंगे? शहर में आएंगे, और जब शहर में आएंगे तो हमें और आपके लिए वो नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? वो अपनी सुरक्षा के लिए। एक नुकसान वो है, दूसरा नुकसान ये है कि आप प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हो या फॉरेस्ट विभाग हो, ये किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक बार जब विधानसभा चल रही थी, इन्हीं के विधायक शैलेंद्र जैन जी से जब बात हुई थी कि शैलेंद्र जी जो ये नदियों में रेत का मामला आया है, तब उन्होंने ये कहा था कि साहब ये रेत का मामला तो छोड़िए, ये तो बुंडे मुरैना की बात है। हमारा जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है ये सबसे ज्यादा जंगली एरिया है और यहाँ तो जंगल काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने जवानों के लिए बंदूकें, हथियार नहीं दे रहे हैं, वाहन नहीं दे रहे हैं, इनसे कह देते हैं आप जाइए। अब ये ऐसे में उन जंगल को साफ करने वाले जंगल माफियाओं से कैसे लड़ेंगे? ये बयान दिया था विधानसभा के अंदर, अभी जो सत्र चल रहा था, शैलेंद्र जैन ने, जो कि बीजेपी से हैं, विधायक है और सागर से हैं विशेष तौर पर। तो बड़ा सवाल ये है, बड़ी सोचने वाली बात यह है कि सरकार के ही एक विधायक खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जंगली एरिया है साहब और जंगल को सफाया करा जा रहा है, जंगल माफिया रात दिन कटाई कर रहे हैं। फिर भी उसके बाद भी सरकार के कुछ मंत्री और कुछ विधायक ये कहते हैं कि कहीं नहीं काटे जा रहे हैं पेड़, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो अब आप बताइए, इनके ही दो चेहरे सामने आ रहे हैं। विपक्ष की तो छोड़ दीजिए, जो आम जनता है उसकी भी छोड़ दीजिए, जो समाज सेवक हैं, एनजीओ वाले हैं, उनकी छोड़ दीजिए, हमारी भी बात छोड़ दीजिए। अरे अपने ही मंत्री और अपने ही सिस्टम के अपने ही विधायक की तो सुन लीजिए। जो आपका खुद का ही विधायक कह रहा है कि साहब हमारे यहाँ पेड़ कट रहे हैं, वो जंगल को साफ किया जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बयान वाली बात आती है तो इसी तरह से पल्ला झाड़ा जाता है। अधिकारी पहले टाइम नहीं देता है, जैसे तैसे अगर दे दिया, फंस गया उलझन में, तो वो ये कह देगा कहीं कोई पेड़ पौधे नहीं काटे जा रहे हैं। और अगर ज्यादा ही मामला हुआ तो किसी को एक कार्रवाई कर दी जाएगी, बस और इतनी शुरू कर ली जाती। बिल्कुल। और हमने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान गब्बर, हमारी टीम ने लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस पूरे विषय पर कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है और हम लगातार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रयास भी करते रहे उनसे जुड़ने का। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर आपका, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर को आपने कवर किया और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ बने रहे, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कटती हरियाली बचाए कौन, ये सुलगता सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, उनकी भी कोशिश है कि कोई और व्यवस्था निकाली जाए, विकास के नाम पर पेड़ों की बलि नहीं दी जाए। लेकिन देखना होगा कि क्या किसी तरह का सामंजस्य स्थापित हो पाता है। यदि पेड़ों को वहां से काट कर हटाया भी जाता है तो दूसरी जगह पर जहां पर इन्हें लगाया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है या फिर केवल बयानों के माध्यम से ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।